जो भी खुदा की खिदमत करे, हम सब का फर्ज है उसकी रिस्पेक्ट करें, हम उसे ऑनर दें, उसे उसकी इज्जत करें, उसे इज्जत दें। और इसके साथ उस खादम को भी चाहिए कि वो अपनी इज्जत करवाए। सो खुदावंद आप सबको बहुत बरकत दे। बगैर वक्त को ज़ाया किए हुए हम कलाम अक़दस की तरफ चलते हैं। मेरे साथ निकालिए मत्ती रसूल की मार्फत लिखा गया अंजीली बयान है, उसका 24 बाब। आप थके तो नहीं हैं? आपकी तालियां बताएंगी कि आप थके हैं। ये यीशु मसीह के जलाल के लिए तालियां हैं। तो यीशु मसीह के जलाल के लिए सारे दिल, सारी जान और सारी कुव्वत से हालेलुया, यीशु मसीह के जलाल के लिए जोरदार तालियां। तालियां बजवाने का मेरा ये मतलब नहीं है कि मैं तालियां सुनूं, उसका एक और मतलब ये भी है कि किसी को नींद आ जाए वो भी जाग जाए और आप भी एक्टिव हो और कलाम को बड़ी जानकारी के साथ हो। तो आज जो हमारा उन्वान है वो आमदेसानी है। जी आप सबकी तवज्जो चाहूंगा। आज हमारा जो उन्वान है वो आमदेसानी है। मत्ती रसूल की मार्फत लिखा गया ये अंजील बयान है, उसका 24 बाब, उसकी पहली 3 आयात में आपके सामने तिलावत करूंगा और आप सबसे ये गुजारिश करूंगा कि गौर से सुनिएगा। जब आप एक हवाले को गौर से नहीं सुनते, जब आप उन मरकजी आयात को गौर से नहीं सुनते, तो फिर जो लेक्चर होता है, जो बयान होता है, जो मजमून होता है, जो प्रीचिंग होती है, मेरे चीजों फिर आप इसे समझ नहीं पाते। इसलिए इस कलाम को समझने के लिए जरूरी है कि आप मरकजी आयत को बड़ी गौर से सुने। जी आपकी कोशिश गुजार करता हूं पहली आयत से। और यीशु हैकल से निकल कर जा रहा था कि उसके शागिर्द उसके पास आए ताकि उसे हैकल की इमारतें दिखाएं। उसने जवाब में उनसे कहा, क्या तुम इन सब चीजों को नहीं देखते? मैं तुमसे सच कहता हूं कि यहां किसी पत्थर पर पत्थर बाकी ना रहेगा जो गिराया न जाएगा। और जब वो जैतून के पहाड़ पर बैठा था, उसके शागिर्दों ने अलग उसके पास आकर कहा, हमको बता कि ये बातें कब होंगी और तेरे आने और दुनिया के आखिर होने का निशान क्या होगा। आमीन। क्या आप सबने गौर से हवाला सुना है? खुदा आप सबको बरकत दे। मेरे अजीजों, याद रखिएगा, यहां पर जो पहली आयत हमने पढ़ी, यीशु हैकल से निकलकर जा रहा था। यीशु जिस हैकल से यीशु निकल जाए, उस हैकल का पीछे क्या बचेगा मुझे बताएं। आपको पता है जब यीशु हैकल में एंटर हुआ, मत्ती की अंजील उसका 21 बाब पढ़ते हैं, तो वहां पर उसने दुख का इजहार किया और उन कबूतर फरोशों और जो कुछ वो वहां पर नाग लगाकर बैठे हुए थे, उनको कोड़े लगे। उसने दुख का इजहार किया। और जिस हैकल से यीशु निकल जाए, उस हैकल का क्या हाल होगा। मैं बहनों से गुजारिश करूंगा कि अपने बच्चों को जरा कंट्रोल करें और अपनी तवज्जो कलाम पर करें। तो जो एक माँ होती है वो 5वीं अंजील होती है। अंजील का मतलब खुशखबरी है। आपके पास खुदा का कलाम होना चाहिए। मैं इसकी डिटेल बयान नहीं करना चाहूंगा, लेकिन जब तक आप संजीदा नहीं होंगी, आपके बच्चे कैसे संजीदा होंगे। इसलिए बच्चों को आप कंट्रोल करें। सो मेरे अजीजों, हम कलाम अक़दस की तरफ वापस चलते हैं।
और हम देख रहे थे कि जिस हैकल से यीशु निकल जाए फिर उस हैकल का क्या हाल होता है। और बाइबल मुकद्दस में यह दर्ज है, आप पहला कृतियों 3 बाब पढ़ सकते हैं और 6 बाब पढ़ सकते हैं, तुम खुदा का मकदस हो। हालेलुया। अब ये हैकल की एक तरतीब है। अब यहां पर जो बात है, तुम खुदा का मकदस हो, अगर हम खुदा का मकदस हैं, हम में से अगर यीशु निकल जाए तो फिर इस हैकल का क्या बचेगा। मेरे अजीजों, हम अगर हैकल की तरतीब को देखें तो बहुत सारे बादशाह गुजरे हैं जिनकी वसादत से हैकल तामीर हुई, गिरी, फिर तामीर हुई। सो खुदा ने अपने लोगों को इस्तेमाल किया है। आपको याद होगा, अगर आप पढ़ें दूसरा तवारीख उसका 36वां आखिरी बाब है, वो उसकी 22 आयत से अगर आप पढ़ें तो वहां पर आपको शायद फारस का जिक्र मिलेगा, जिसने हैकल को तामीर करवाने का ऐलान जारी किया। अज़रा की किताब पहले बाब में आप इसको डिटेल के साथ पढ़ सकते हैं। खुदा ने अपने लोगों को इस्तेमाल किया हैकल की तामीर लोगों के लिए। यहां पर जब हैकल दिखाई जा रही है तो यीशु ने क्या कहा, यहां किसी पत्थर पर पत्थर बाकी न रहेगा जो गिराया ना जाएगा। पत्थर बाकी ना रहेगा जो गिराया ना जाएगा। यीशु मसीह ने ये एक पेशन गोई की जो सन 70 के अंदर जब जनरल टाइटस आया, उसने ईंट बजा दी यरूशलेम की और हैकल को मस्मार कर दिया। मेरे भाइयों, जब हम देखते हैं पहली दफा हैकल मस्मार हुई तो खुदा ने अपने खातमों को इस्तेमाल किया, अज़रा और नहमिया को। आपको याद होगा, ये तकरीबन 500 कबल का वाक़या है कि उन्होंने दोबारा हैकल को तामीर किया। मेरे दिलों फिर उसके बाद हम देखते हैं जब जनरल टाइटस ने सन 70 में इस हैकल को मस्मार किया और इमारत को और उन तमाम इमारतों को जो खुदावन के शागिर्द खुदावन को दिखा रहे थे, क्या किया जी, उन्हें तहस तहस कर दिया। तो फिर खुदा अपने लोगों को इस्तेमाल करता है। 1917 में एक शख्स ब्रिटिश पार्लियामेंट में खड़ा होकर ये कहता है कि जब हम इस जगह को छोड़ देंगे तो यहूदियों को कहेंगे कि अपने मुल्क को क्या करो, दोबारा से आबाद करो। जब यहूदी सन 70 में तितर-बितर हो गए थे। सो मेरे अजीजों, उसके बाद हम देखते हैं 1948 को क्या सब सुन रहे हैं? 1948 को पहला वजीर आजम, बनी इस्राइल का पहला वजीर आजम बिन गोरीन, जिसने ऐलान किया कि आज इस्राइल दुनिया के नक्शे पर दोबारा आ गया। मेरे अजीजों, उसके बाद बहुत सारे ममालिक ने
इस्राएल पर क्या किया? हमला कर दिया। इस्राएल को तबाह करने की कोशिश की। बहुत सारे ममालिक जो हैं, खासकर इस्लामी ममालिक जो हैं, उन्होंने तस्लीम नहीं किया और क्या किया? उन पर हमला कर दिया। और मेरे अजीजों, उस हमले का नतीजा क्या निकला? उस हमले का नतीजा क्या निकला? 1967 में यरूशलेम पहले उनका हिस्सा नहीं था। यरूशलेम पहले उनका हिस्सा नहीं था, फिर वो यरूशलेम उनका हिस्सा बन गया। खुदा ने यरूशलेम ने दे दिया, लेकिन वो मुतनाज़ा था, उसमें झड़पें होती थी, अभी भी हो रही है। सो मेरे अजीजों, ये बात आगे चलती रही और फिर हम देखते हैं 6 दिसंबर 1917 को एक शख्स जिसका नाम डोनाल्ड ट्रंप था, उसने ऐलान किया कि यरूशलेम इस्राएल का कैपिटल होगा। यरूशलेम इस्राएल का धार्मिक खिलाफा होगा। मेरे अजीजों, ये बातें जो मैं आपसे बयान कर रहा हूं, जिनका तज़किरा मैं आपसे कर रहा हूं, ये आम बातें नहीं है। शागिर्दों ने क्या कहा, सुनिए। और जब वो ज़ैतून के पहाड़ पर बैठा था, उसके शागिर्दों ने अलग उसके पास आकर कहा, उसके शागिर्दों ने अलग उसके पास आकर कहा, आपको पता है कि यीशु मसीह के साथ जो लोग थे उससे सवाल किया करते थे। बहुत सारे लोग ऐसे थे जिनके पास सवाल का जवाब भी मालूम, उन्हें इल्म होता था, सवाल का जवाब भी मौजूद होता था, फिर भी वो यीशु मसीह से सवाल करते थे कि ऐसा क्यों लिखा हुआ है, ऐसा क्यों लिखा। वो जानते थे, वो सिर्फ क्या करते थे? यीशु मसीह को चेक करते थे। बहुत सारे लोग आज भी ऐसा करते हैं, जो खातमों को चेक करते हैं। और मेरे दिलों, उस वक्त फकीर फरीसी चेक किया करते थे। आज भी जो इस जमाना के फकीर फरीसी हैं, वो भी खुदा के खातमों को इसी तरह चेक करने की कोशिश करते हैं। तो ज़हन में इस बात को रखिएगा। लेकिन यीशु मसीह हर सवाल का उनको जवाब नहीं देते थे। अगर उनको जवाब देते थे तो चंद बातें उनकी समझ में नहीं आती थी। लेकिन शागिर्द जो थे वो अलग से पूछते थे। वो शागिर्दों को अलग ले जाता था, वो शागिर्दों को एक साइड पर ले जाता था। ये कौन सी जमात थी शागिर्दों की? ये वो शागिर्द थे जो उसने चुने हुए थे। यूहन्ना 15 में लिखा है, तुमने मुझे नहीं चुना, मैंने तुम्हें चुन लिया है, ताकि क्या करो? बहुत सा फल लाओ और तुम्हारा फल कायम रहे। मेरे अजीजों, जिनको खुदावंद बात समझाना सिखाना चाहता है, उन्हें दुनिया से अलग कर देता है। उन्हें दुनियादारी की परवाह नहीं होती, उन्हें लोगों की परवाह नहीं होती, उन्हें मेरे अजीजों काम की परवाह होती है। इसलिए उनका फल भी कायम रहता है, तो उनको वो अलग कर देता है। अगर आप अलग किए हुए लोग हैं तो फिर मेरे अजीजों, आप पर वो गहरी गहरी बातें का इशारा करेगा। इसलिए मैं हैकर का तज़किरा कर रहा था कि ये बातें खुदावंद अपने शागिर्दों को, अपने प्यारों को समझा रहा था। वो प्यारे, वो जमात, वो लोग जो दुनिया की नजर में तो बहुत कम पर इज्जत के हामिल थे, जिन्हें दुनिया इज्जत की निगाह में नहीं जाती थी, इज्जत की निगाह से नहीं देखती थी, क्योंकि उसकी जमात में कसबिया
वो बातें चुप गई, लेकिन खुदावंद अपने लोगों पर वो बातें क्या करता था? बयान करता था, उन्हें अलग ले जाता था। और ऐसे ही शागिर्द उसे अलग लेकर जाते हैं। सो मेरे चीजों, हम देखेंगे कलाम 1:10 में से आज जो हमारा मजमून है, लिखा है शागिर्दों ने अलग उसके पास आकर कहा, हमको बता कि ये बातें कब होंगी और तेरे आने और दुनिया के आखिर होने का निशान क्या होगा? जी, क्या सब सुन रहे हैं? क्या सब कहेंगे हालेलुया? यहां पर 3 सवाल हैं। कितने सवाल हैं? जी कितने? 3 सवाल हैं। इन 3 में से एक सवाल हम देखेंगे। लिखा है, शागिर्द कहते हैं, बता कि ये बातें कब होंगी? ये बातें कब होंगी? और फिर दूसरा सवाल, तेरे आने, ये दूसरा सवाल। और तीसरा, दुनिया के आखिर होने का निशान क्या होगा? अब ये 3 सवाल शागिर्दों ने किए। मेरे अजीजों, जब आप मत्ती की इंजील 24 भाग को पढ़ते हैं तो याद रखिए, खुदावंद ने बड़े बड़े भेद खोल दिए। बात तो सारी समझ की है, बात तो सारी सीखने की है, बात तो सारी रिसीव करने की है। जिस शख्स का जो शौक होता है, वो उस शौक को सीख लेता है, वो शौक में आगे बढ़ जाता है। अगर आपको बाइबल मुकद्दस सीखने का शौक है तो आप आगे बढ़ेंगे। कोई आपको रोक नहीं सकता, कोई रुकावट डाल नहीं सकता। बाइबल मुकद्दस बड़ी बड़ी है, बहुत सारी बातें हैं। अब शिकोजा भी तो जा रहा था, उसे कलाम की समझ नहीं आ रही थी। वो यशाया नबी का सहीफा 53 बाब पढ़ रहा था। क्या उसने फकीरों फरीसियों से नहीं पूछा होगा? क्या उसने शराब के आलमों से नहीं पूछा होगा? मेरे जो उनको खुद समझ नहीं थी तो वो उसे क्या समझाते? तो इसलिए बहुत सारे लोग हैं तो बहुत सारों से सवाल किए होंगे, लेकिन याद रखिएगा, जब तक आप जिन्हें खुदावंद ने मुकर्रर किया है इनके पास नहीं जाते, बात समझ में नहीं आती। खुदा ने फिलिप्पुस को कहा, बड़े दिल से बंदा पढ़ रहा है, जब उसको समझा दें। फिर फिलिप्पुस गया, उसने समझाया। फिर दिल-ए-नाम से जब वो ईमान ले आया तो उसने कहा, क्या तू खुदा के बेटे पर ईमान लाता है? जब वो ईमान ले आया तो फिर क्या होता है? फिर मेरे दिलों वहां पर वो अमल होता है, जिसे हम बाइबल मुकद्दस में पढ़ते हैं कि ये हमारी राय निजात है, इसके वसीला से हमें निजात मिलती है। वहां पर किसने का अमल होता है। सो मेरे अजीजों, इस तरह जब आप इमाल रसूलों के इमाल 18 बाब उसकी 24 आयत को पढ़े, उसकी 19 बाब की 7 आयत तक पढ़े। वहां पर भी एक बहुत बड़ा आलिम है, कलाम को समझने वाला, समझाने वाला, खुदावंद की पैरवी करने वाला, रूहानी जोश से कलाम सुनाने वाला। वहां पर भी उसके अंदर बहुत सारे गुण हैं, लेकिन मेरे दिलों कुछ ना कुछ कमी उसके अंदर थी। इसलिए उसे पालूस रसूल के पास जाना पड़ा सीखने के लिए, और खुदावंद ने अपने मुकर्रर किए हुए लोगों की
ड्यूटी लगाई है, जिनको उसने चुना हुआ है, जिनको उसने बातें बताई हुई हैं, जिनको उसने बातें समझाई हुई हैं, खुदा अपने लोगों को उनके पास भेजता है ताकि वो कलाम को समझ सके। सो मेरे दिलो, हम यहाँ पर देखते हैं कि तेरे आने, हम उसके आने के मुताल्लिक से चंद बातें सीखेंगे। ये नशनात इसलिए आपको पढ़वा रहा था, बता रहा था कि अगर आप इस जो पूरे चैप्टर को पढ़ते हैं तो बहुत सारी बातें आपको मिलेंगी कि कैसे कैसे इज़हार खानी का भी उसने जिक्र किया, उछाड़ने वाली मखलूक चीज का भी उसने जिक्र किया, अंजीर के दरख्त की मिसाल भी उसने दी, फिर उसने इब्ने आदम की आमद की मिसाल भी दी मेरे अज़ीज़ों, और फिर उसने नूह के ज़माना की मिसाल भी दी, उसने एक दयानतदार नौकर की मिसाल भी दी। ये सारी बातें हैं। हम सिर्फ इस बात को लेते हैं कि यीशु मसीह ने बादलों पर आना है तो हमने हवा में उड़ जाना है। मेरे तो हवा में बातों से कोई नहीं उड़ेगा, बाइबल को पढ़ने से भी कोई नहीं उड़ेगा, बयान करने से भी कोई नहीं उड़ेगा। अगर आपने उड़ना है तो उड़ने के लिए आपके पास दो पर होने चाहिए। उड़ा हमेशा परों के साथ रहता है। अगर आपने यहाँ पर एक आयत पढ़ा था, कहीं लिखा है जहां मुर्दार है वहां गिद्ध भी जमा होंगे। जहां जी लगता है शायद आपको नहीं है, क्या सब जोर से ताली देंगे? सुन सीखे अपना शुरू होता है। मुझे पता है आपका लोग जो है वो वर्शिप के शौकीन होते हैं, लेकिन कुछ तो होते हैं जो कलाम के शौकीन होते हैं। हालेलुया। बहुत सारे हैं जो कलाम के शौकीन होते हैं, जो रात देर तक कलाम सुनते रहते हैं। सो मेरे दिलों, लेकिन मैं आपके वक्त नहीं लूंगा, कोशिश करूंगा मैं इसे मुख्तसर से मुख्तसर करूं। जहां मुर्दार है वहां गिद्ध भी जमा होंगे। गिद्ध किसी ने देखा है? वहां उड़ते देखा होगा, लेकिन हमने उसे मुर्दार खाते भी देखा है। गिद्ध का जो स्टमक होता है, जो उसका मैदा, वो इतना स्ट्रॉन्ग होता है, उसे लोया नहीं वो भी हजम कर लेगा। आप इससे हिसाब क्यों नहीं लगाते? कितने दिन का मरा हुआ है जानवर इतना पुराना मुर्दार को क्या करता है? खा जाता है। वो मुर्दार जिसके पास से भी आप गुजरना पसंद नहीं करते, कि जिससे आप इतने डिस्टर्ब होते हैं, उसके पास से गुजरना भी पसंद नहीं करते, उसे गिद्ध खा रहा होता है। लेकिन कुछ तो है जो ताजा मांस खाते हैं, कुछ तो है जो ताजी खुराक खाते हैं, और कलाम मुकद्दस जो है वो ताजी खुराक है। यीशु मसीह यूहन्ना की अंजील के बात में कहते हैं, जो मेरा बदन नहीं खाता उसमें जिंदगी नहीं, जो मेरा गोश्त नहीं खाता उसमें जिंदगी नहीं, जो मेरा खून नहीं पीता उसमें जिंदगी नहीं। कुछ तो है जो ताजा खुराक है। हालेलुया। अगर आपको नूह के वक्त का कलाम दिया जाए कि कश्ती बनाए तो क्या बनाना शुरू कर देंगे? बाशऊर लोग हैं, समझते हैं, जानते हैं ये नूह के वक्त का पैगाम था। आपको कहा जाए चले मेरे साथ, अभी कुछ में से गुजरना है, उनका ईमान चेक हुआ। जो भाई ने गीत गाया, डरो मत, चुपचाप खड़े रहो, वहां पर वो बुड़बुड़ा रहे थे, वहां की ये वर्ष है, खुदावंद का बंदा मर्द खुदा मूसा कहता है डरो मत, चुपचाप खड़े रहो, खुदा की बात की काम नहीं। अगर आपको कहा जाए कि आज जाना है, हमने कहां पर कुलदम क्रॉस करने तो चलेंगे। मेरे दिलो, आज वक्त कुलदम क्रॉस करने का नहीं है, आज वक्त कश्ती बनाने का नहीं है, आज वक्त हवा में उड़ने का है। बहुत जल्द खुदावंद यीशु मसीह अपने लोगों को लेने
वाला है ताकि अपने लोगों को इस दुनिया की हर तरह की मुसीबत से आजाद करे, उठा ले। इससे बेशतर के मुसीबतें शुरू हो। माफी चाहूंगा, मेरा था पहले से थोड़ा हफ्ता में मेरे को कह रहा था कि मेरे गले की प्रॉब्लम है, दर्द बहुत कर रहा है। तो आपको समझ आया मेरी बात? जी, तो बहुत सारे लोग हैं जो ख्वाहिश करते हैं। उड़ा कैसे जाता है? पैरों के साथ उड़ा जाता है। और उड़ने के लिए क्या होने चाहिए? दो पर होने चाहिए। आपके पास पुराने आइटम इनका शो होना चाहिए, आपके पास अपने आइटम होना चाहिए, आपके पास ईमान भी होना चाहिए, आपके पास ईमान भी होना चाहिए। ऐसे नहीं उड़ेंगे। मैंने कहा ऐसे पढ़ने वाले नहीं उड़ेंगे, इसे बयान करने वाले भी नहीं उड़ेंगे, इसे सुनाने वाले भी नहीं उड़ेंगे, इसको अपनी जिंदगी में लेकर जीने वाले उड़ेंगे। हालेलुया। चौथी खाएंगे हाल में लिखा हुआ है, बेदीनी के बढ़ जाने से बथेरों की मोहब्बत ठंडी पड़ जाएगी। लेकिन आगे भी कुछ लिखा हुआ है, कोई तो होगा जो आखिर तक कायम रहेगा। हालेलुया। कोई तो होगा जान देने तक वफादार रहेगा, ताकि जिंदगी के ताज को हासिल करे, ताकि हवा में उड़ने के काबिल हो। और ईमान और ईमान का पर्द आपके पास होना चाहिए, जिससे आप उड़ेंगे। और मेरे दिलों, हम कित नहीं हैं कि हम कोई पुराना या बासी खुराक खाएं, हम ताजी खुराक खाने वाले हैं। सारे नबी आए, उन्होंने इशारा यीशु मसीह की तरफ किया। सारे नबियों के अंदर मसीह का रूप था। और अगर आपको यीशु मसीह नजर नहीं आता जब आप बाइबल मुकद्दस को पढ़ते हैं तो दोबारा पढ़ें, आपके पढ़ने में फर्क होगा, कलाम में फर्क नहीं है। ये मुजस्सम कलाम है। हालेलुया। यीशु मसीह मुजस्सम कलाम है। अब मेरे अजीज को, खुदावंद यीशु मसीह जल्द आने वाला है। आप पढ़ सकती हैं पहला थेसलोनिकियों उसका 4 बाब उसकी 13वीं आयत से पढ़ सकते हैं। आप थेसलोनिकियों 5 बाब को पढ़ सकते हैं। बहुत जल्द आने वाला है मेरा और आपका मसीहा। किनको लेने के लिए? किनको लेने के लिए? 5 अक्लमंद गवाहियों को लेने के लिए। क्या सब कहेंगे हालेलुया? 5 अक्लमंद गवाहियों को लेने के लिए आने वाला है मेरा और आपका मसीहा। सो इसलिए मेरे जो, अगर आप मत्ती 25 बाब को पढ़ते हैं तो मिसाल दी जाती है। उस वक्त आसमान की बादशाही कितनी गवाहियों की मानद होगी? उस वक्त आसमान की बादशाही 10 गवाहियों की मानद होगी। कितनी गवाहियां? गवाहियां 10 की 10 हैं। वो भी हैं जो क्या कह रहे हैं कि हमने तेरे नाम से मोहरे किए, हमने तेरे नाम से नबूवत की, सब कुछ किया। गवाहियां 10 की 10 हैं। लेकिन मेरे दिलों अंदर वो जा रहे हैं जो अक्लमंद है, जिनके पास तेल है। तेल बाइबल मुकद्दस में रूह कुदस की अलामत है। अगर आपने यीशु मसीह जो बाद में पर आने वाला है, आप उसकी बादशाहत में जाना चाहते हैं, तो आपके पास रूह कुदस होना चाहिए, आपके पास कलाम होना चाहिए। जब आपकी जिंदगी में कलाम होगा तो आप अपने दुल्हा के इस्तकबाल के लिए उड़ेंगे। सो मेरे दिलों, बेशुमार बातें हैं। ये सब्जेक्ट बहुत ब्लेसफुल है। मैं एक कहानी आपको सुनाऊंगा, उसके साथ में वाइंड अप करूंगा। ये एक सच्ची कहानी है, ये सच्चा वाक़या है। मेरे दोस्त हैं, मेरे अजीज भी हैं, मेरी खिदमत भी है इंग्लैंड में। उन्होंने ये सुनाई। कहते हैं एक दफा आधी रात को एक जोड़ा एक रेस्टोरेंट पर जाता है। उन्हें कहता है हमें खाने के लिए कुछ चाहिए।
और जब वो कहते हैं जनाब अब क्लोजिंग का वक्त है, हम क्लोज कर रहे हैं, तो आपकी मेहरबानी आप आगे कैसे खा कहते हो, कहने लगे सारा बोलता है, हर जगह फिरा गया है लेकिन कहीं कुछ खाने को नहीं मिला। आपकी बड़ी मेहरबानी, जो कुछ है बचा कुछ है, कुछ भी है हमें दे। तो वो कहने लगे हमने तो अपनी हिसाब किताब भी कर लिया, लिहाजा आप कहीं और चलो। उनके बड़े इसरार पर कैशियर ने आवाज़ दी, यार कुछ है तो उनको दे दो, बिल्कुल मैं दे देता हूँ। उन्होंने कहा हम यहाँ नहीं बैठते, आपका क्लोजिंग वक्त है, हम जाते हैं, अब हमें पार्सल दे दें। तो वो उन्हें पार्सल बनाकर दे देते हैं। वो क्या करते हैं, पार्सल बनाकर दे देते हैं। जब वो पार्सल बनाकर देते हैं तो वो जो कैशियर कोड उसने कोड की होती है ना अपनी कैश, तो वो अपनी कैश भी उसने एक लिफाफे में डाली होती है, वो भी उसके अंदर जो पार्सल होता है उसके अंदर ही वो लेके चले जाते हैं। वो जब एक जगह पर जाते हैं, बैठते हैं, वहाँ पर उन्होंने वो खाने को खोला, खाने लगे, खा रहे हैं तो क्या होता है, देखते हैं कि बहुत सारा पैसा भी बीच में पड़ा। और वो शख्स कहता है कि हमने हमसे बड़ी गलती की है, हम क्या करते हैं वापस करते हैं। तो इन्हें क्या करें, वापस भी दें। वो वापस आते हैं, खाना खा के वापस जाते हैं, वो जल्दी जल्दी खाना खाया, वापस वापस गए। अभी वो परेशान थे यार, पैसे लगते हैं, तो पैसे उन्होंने बोल लगा यार जो खाना लेने के लिए जोड़ा है था वही लेके चला, उठा कर लेके चला। लेकिन जब वो वापस आए उन्होंने कहा आपने ये चंद पैसे हमारे पार्सल में आ गए, तो ये पैसे आप वापस। तो वहाँ पर वो लोग परेशान हो गए। उन्होंने कहा आज के दौर में भी ऐसे लोग हैं, आज के दौर में भी ऐसे लोग हैं जो पैसे वापस नहीं है। यहाँ पर तो कोई एक डॉलर नहीं छोड़ता, तो आप इतना पैसा वापस लेकर आओगे। वो बंदा कहते हैं उसका फायदा है। वो कहता है जनाब मैं आपके साथ एक तस्वीर बनाना चाहता हूँ कि आज के दौर में भी ऐसे लोग मौजूद हैं। तो मेरे अजीजों वो बार बार मांगे, वो कहता है भाई मैंने तस्वीर नहीं बनानी आपके साथ। वो बार बार इस्तेमाल करें, वो बार बार कहें, लेकिन वो बंदा भागे। बड़ी देर उनकी यही कश्मकश रही। उसने कहा मैंने बनानी आपसे एक सेल्फी, एक तस्वीर बनानी मैं बना सकता। आखिर वो बंदा क्या करता है, वो उस कैशियर को साइड पर लेकर जाता है, यार मैं आपके साथ तस्वीर तो बना लूँ, लेकिन ये जो औरत है मेरे साथ, ये मेरी बीवी नहीं है, वो किसी और की बीवी नहीं के साथ हो रहा था। समटाइम ऐसा होता है मेरे अजीजों, हम चकमा खा जाते हैं, हम धोखा खा जाते हैं। बहुत दफा ऐसा होता है कि बहुत सारे लोग जो मुखल्लस नहीं होते अपनी बीवियों के साथ, मेरे अजीजों हम धोखा खा जाते हैं। सिर्फ आप इस नेकी को मत देखें, आप अमल और ईमान दोनों को देखें। और जब तक अमल और ईमान नहीं होगा, जिस खादम के पास, जिस शख्स के पास, वो अमाम में उड़ नहीं सकता। चाहे वो खादम है, चाहे वो कलीसिया का मेंबर है, चाहे वो कोई भी है। इसलिए बड़े केयरफुल रहें। लिखा है बहुत सारे मसीह आएंगे और क्या करेंगे, गुमराह करेंगे। किस लिए गुमराह करेंगे कि आप कहीं अपने गुनाह के पास नहीं गए। सो मेरे जीरो एक तो वो जो बेवफा थी, अगर हम भी किसी और दुल्हा के साथ जाकर हम इस तरह कर रहे, क्योंकि हम भी मसीह की दुल्हन हैं, हम मसीह का बदन हैं, हम मसीह की कलीसिया हैं। अगर हम उसके साथ वफादार नहीं हैं तो कभी भी आसमान पर नहीं जाएंगे,
कभी आसमान की बादशाही में दाखिल नहीं होंगे, कभी भी हम हवा में उड़कर उसका इस्तेमाल नहीं करेंगे। इसलिए बहुत सारी बातें हैं, हमें अपने आप को चेक करने की जरूरत है, हमें अपनी जिंदगी पर गौर करने की जरूरत है, हमें कलाम पर खड़े होने की जरूरत है। जैसे कलाम हमें सिखाता समझाता है, हमें वैसे चलने की जरूरत है। खुदा हम सबको इस्लाम के